आपको एआई सीखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इंजीनियर बनना है, तो हाँ, आप चाहे स्टूडेंट हो या कोई और भी आपने डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हो, फिर भी आप एआई सीख सकते हैं। याद रखिए, एआई कोई एक डिग्री नहीं है, ये एक स्किल है। तो कहीं आपको थोड़ा मैथ और क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, एंड ऑफ कोर्स पाइथन और इन सब चीज़ों पे, स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना होगा। पर जैसे मैंने बोला, एआई कोई एक डिग्री नहीं है, तो ये एक स्किल है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। कहीं आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर एक एटीट्यूड है, तो मैथ के साथ, पाइथन के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ आप इन सबको थोड़ा सा मास्टर करेंगे तो आप भी एआई इंजीनियर बन सकते हैं। और जो एआई की अभी एक तरह से हम बोल रहे हैं कि इतना ट्रांसफर्टिव वे में काम हो रहा है, बहुत जगह, हर जगह एआईफिकेशन कहीं हम मैं वैसे बोलूँ हर इंडस्ट्री में होगा, तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या आपको सीखना होगा और क्या किस वेज में जाना होगा, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो कहीं आपको एआई इंजीनियरिंग सीखनी है तो उसके 6 पिलर्स मैं बोलूंगा: प्रोग्रामिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एमएल ऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट। तो हम इन चीज़ों को अभी थोड़ा डीप में समझेंगे। और मतलब आपका स्टेज जो होगा यहाँ पे बिगिनर से इंटरमीडिएट एडवांस, और इसमें आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएलएम्स और एमएल ऑप्स समझना होगा। तो क्यों, सबसे पहले समझ लेते हैं पाइथन क्यों जरूरी है। एक तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स इसका होता है, ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश, और इसे आप जल्दी से सीख सकते हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो कहीं आपको कुछ इशू आता है तो आपको अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है। और बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं चीज़ें बनाने में। जो आपको एसेंशियल इसमें लर्न करने हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गए, लूप हो गए, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी और ऑप्स के बेसिक्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको समझने होंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हैं आपको जाननी चाहिए, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, स्किटलन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। तो इन पे आपको एक बार थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए, इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब हम आते हैं अगला, जिसमें मैथ्स अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम मॉडल बनाते हैं उसका बिहेवियर समझने में और उसकी डिबगिंग करने में, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैथ में जो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लीनियर अलजेब्रा समझना होगा, जैसे वेक्टर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एजन वैल्यू, एजन वेक्टर्स, एसवीडी, जो फाउंडेशन है एम्बेडिंग्स का। इसके अलावा आपको कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन समझ में आना चाहिए, जिसमें डेरिवेटिव, ग्रेडियंट डिसेंट और लर्निंग रेट एंड कन्वर्जेंस एंड लॉस लैंडस्केप इंट्यूशन जो होता है वो आपको समझना होगा, लॉस लैंडस्केप इंट्यूशन। तो इन सब से क्या होता है, जो हमने पहले बात की, जो वेक्टर और इन चीज़ों की एम्बेडिंग होती है, तो जो कुछ भी डेटा उसमें मेंटेन होता है। फाइनली जो जितने मॉडल्स हैं वो सब डेटा एक तरह से मैथ्स के फॉर्मूलाज में ही मेंटेन कर रहे हैं। और जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा लॉस होता है, लर्निंग लॉस होता है इन डिफरेंट लेयर्स, और उसे फिर ठीक किया जाता है। तो यही सब चीज़ें, क्योंकि कहीं आपको ये कैलकुलस की चीज़ें कहीं क्लियर हैं, जो लर्निंग रेट, कन्वर्जेंस और लॉस लैंडस्केप इंट्यूशन, ये सब, तो उससे आप मॉडल को ट्यून करना और उसे सिखाना अच्छे से जान जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि मतलब उसका फाउंडेशन सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन, मीडियन, मोड, जो हम उसे जानना होगा, स्प्रेड जानना होगा, जैसे वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से फिर पता लगेगा, क्योंकि आप कुछ भी मॉडल जो बताता है वो कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ बताता है, तो क्यों बता रहा है उसको आप कैसे समझेंगे। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी की चीज़ें थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग मेथड आपको जानने चाहिए यहाँ पर। फिर स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना एक बहुत जरूरी है, जैसे नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या होती हैं वो जानना होगा। और स्टैटिस्टिक्स में डेटा अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोरिलेशन वर्सेस कैजुएशन। कोरिलेशन कई बार होता है, मतलब जैसे एक पैटर्न के साथ आप उसे समझते जाते हैं। कैजुएशन जो है वो ये बताने की कोशिश करता है कि केवल आप पैटर्न रट के ही नहीं, बल्कि उसके बिहाइंड द क्या कॉस्ट था उसका। जो कैजुएशन जो है वो होता है। मल्टी कोलिनियरिटी आपको जानना चाहिए, और आउटलाइनर एंड रोबस्टनेस को समझना होगा, जिससे कि आप जो मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है क्या एक आउटलाइन
आउटलाइनर था, या फिर उसकी जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी इतनी थी और 90% एक्यूरेट है, थिंग्स लाइक दैट आप उस हिसाब से बता पाएंगे। अब हम आते हैं मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग जो है वो लर्न करता है पैटर्न ऑफ द डेटा। इसमें सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। जो इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको लर्निंग करनी होगी लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एग्जीक्यूट एंड एसवीएम। और जो एमएल मैट्रिक्स को कहीं और हम देखेंगे तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, इनमें क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। और आरओसी जो होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है, रिग्रेशन मैट्रिक्स। तो इनसे आप ये जो कुछ भी मॉडल का डेटा आ रहा है आप बता पाएंगे वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, और क्या और साइकिल रन करनी पड़ेगी कुछ अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो इन सब के लिए ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद होता है फीचर इंजीनियरिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके फीचर्स होते हैं। जैसे कोई आप घर खरीद रहे हैं तो उसके फीचर हैं कि वो कहाँ पर है, किस फ्लोर पे है, उसका किस डायरेक्शन में है, उसके आसपास और क्या है, घर में कितने रूम्स हैं, और घर के अंदर टाइल्स कैसे हैं, कलर कैसा है। तो ये सब चीज़ें फीचर हैं। उससे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो चाहे वो कार हो, घर हो, या कोई भी और चीज़ हो, तो वो फीचर होता है। जैसे अभी घर का रेट प्रेडिक्ट करना है तो आप फिर उसी फीचर इंजीनियरिंग के साथ जाएंगे कि अच्छा ये इस जगह पे लोकेटेड है जिसके पास में बस स्टॉप है और एक रेलवे स्टेशन भी है, बगल में शॉप है, मॉल्स है, घर इतना बड़ा है, उसमें इतने कमरे हैं, और ये इट्स फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ, जो कुछ भी है, वेंटिलेशन कैसा है, बाथरूम कैसे हैं, और एक्सेसिबिलिटी कैसी है। तो ये सब उसके फीचर के हिसाब से आप बताते जाते हैं। तो उसी में फिर आपको स्केलिंग करनी पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, वन हॉट एनकोडिंग होती है, फीचर सिलेक्शन करना पड़ता है। आपको ये भी देखना है कि कौन से फीचर जो है रिलेवेंट हुए। थ्योरेटिकली में भी वी कैन टेक एग्जांपल, जैसे हमने घर का ही लिया था कि क्या घर का जो प्राइस है वो उस हाउस के अंदर जो बाथरूम है और उसका बाथरूम का जो दीवार है उनका कलर के हिसाब से क्या हाउस का रेट, होम का रेट डिफरेंट होगा। तो इस पर कहीं उसके अंदर 3 कमरे वर्सेस 2 कमरे हैं तो वो श्योरली तब उस हाउस का जो रेट है डिफरेंट होगा। पर क्या बाथरूम की दीवार के कलर के हिसाब से भी डिफरेंट होगा। तो ये अगेन ये फीचर है, तो फीचर आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से इसमें रेलेवेंट फीचर हैं, और फिर डायमेंशनल रिडक्शन को आपको सीखना होगा फीचर इंजीनियरिंग में। और एमएल वर्कफ्लो को हम समझ लेते हैं जिसमें डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इवेल्युएशन और डिप्लॉयमेंट होता है। और जो मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, जुपिटर नोटबुक है, गूगल कोलैब है, कैगल है, एमएल फ्लो है, इनको आपको जानना चाहिए। फिर आपको डीप लर्निंग सीखनी होगी। डीप लर्निंग हेल्प करता है इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इन सबको समझने में, और इसमें एलएलएम एंड रोबोटिक्स को आपको जानना पड़ेगा। डीप लर्निंग के बेसिक्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स, एक्टिवेशन फंक्शन, बैक प्रोपोगेशन, रेगुलराइजेशन। और इसका जो आर्किटेक्चर जो ओवरऑल है, सीएनएन कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और एसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रांसफार्मर, और गैन जो हैं। तो ये इनको आप समझ लेंगे, क्योंकि और भी कई आर्किटेक्चर आते जा रहे हैं, पर ये आपने 3-4 आर्किटेक्चर समझ लिए तो कई और जो है वो इन्हीं के ऊपर इन्हांस या इनके मॉडिफाइड वर्जन है। तो इनकी कहीं आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आगे की और भी आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। और एलएलएम को जानना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे जीपीटी, क्लॉड, लामा। टोकनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, अटेंशन और सेल्फ अटेंशन का क्या मतलब है, फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब है, आप कब फाइन ट्यून करेंगे मॉडल को, और रीट्रेनिंग कब करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। प्लस रैग कब यूज़ करेंगे। तो ये आपको जब ये आइडिया हो जाएगा एलएलएम का तो आप उसे कर पाएंगे। जो एआई इंजीनियरिंग टूल हैं वो जैसे हगिंग फेस हो गया, ओपन एआई का एपीआई हो गया, लैंगचेन हो गया, वेक्टर डेटाबेस हो गया। वेक्टर डेटाबेस क्यों चाहिए, क्यों डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्यों एक नॉर्मल जो हमारा डेटाबेस होता था आरडीबीएमएस में उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वेक्टर डेटाबेस में क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एम्बेडेड डेटा होता है, उसका क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एमएल ऑफ जो है वो मॉडल वर्जनिंग, मॉनिटरिंग, रीट्रेनिंग और पाइपलाइन पे, क्योंकि आप मॉडल को ट्यून करते जाते हैं, नया मॉडल लाते हैं तो उसके वर्जन आते जाएंगे, फिर उनको आप मॉनिटर करेंगे कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए कि जो पहले चीज़ काम कर रही थी अभी काम नहीं कर रही है, रीट्रेनिंग कैसी हो रही है, ओवरऑल पाइप कैसे बन रहा है। फिर एमएल ऑफ के जो टूल है वो डॉकर, क्यूबरनेटे, एयरफ्लो, एडब्ल्यूएस, जीसीपी और एज्योर पे ये आपको मिलेंगे।
इन सब के साथ फिर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें इमेज क्लासिफायर, टेक्स्ट क्लासिफायर, चैटबॉट, एमएलऑप्स पाइपलाइन का ये कुछ अपने प्रोजेक्ट करके रखिए और आप अपने को दिखा सकते हैं। और कहीं आपको पहला एआई जॉब चाहिए तो गिटहब पोर्टफोलियो बनाइए, लिंक्डइन पर क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कीजिए। सर्टिफिकेशन वैसे ऑप्शनल है पर कर लीजिए तो उससे आपको एक नॉलेज रहेगी, एक अथॉरिटी रहेगी। और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपको ही एक अच्छी ओवरऑल एआई की जर्नी आपके लिए शुरू हो जाएगी और आप एक एआई इंजीनियर की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना है। बताइए इसमें आपने क्या क्या सीखा है और कौन से और टॉपिक पे आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊं। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।